केजरीवाल को मिल गई अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सबसे बड़ा फैसला। पहली जून तक मिली है अंतरिम जमानत, 2 जून को फिर करना होगा सरेंडर। हर्ष विहार में रात में हुआ था सनसनीखेज मर्डर। 14 घंटे में छापा मारकर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। रात में मोबाइल लूटकर विरोध करने पर हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 घंटे के अंदर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लक्ष्मीनगर इलाके का भगोड़ा पकड़ा गया। यमुना पार में कर रहा था स्नैचिंग की ताबड़तोड़ वारदात। क्राइम ब्रांच ने गैंग के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। लोक अदालत में मिलेगा चालान माफ करने का मौका। चालान का प्रिंट आउट ले जाकर करवा सकते हैं अपना चालान कम। 11 मई को लगने वाली है इस साल की दूसरी लोक अदालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी राहत दी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें पहली जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। केजरीवाल लोकसभा चुनाव में खुलकर प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है और पंजाब में पहली जून को चुनाव है। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी सरकार है, इसलिए लोकसभा चुनावों के दौरान पहली जून तक जेल से बाहर रहेंगे। 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। ईडी ने कोर्ट में जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कोई बात नहीं सुनी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए छोड़ने का आदेश दे दिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 4 जून को वोटों की गिनती है और तब तक अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि प्रचार पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए पहले जून तक की जमानत दी जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल से 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने को कहा है। साथ ही शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। वे दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे और न ही किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। वो शराब घोटाले से जुड़ी कोई भी फाइल नहीं देख सकेंगे और शराब घोटाले पर अपनी भूमिका को लेकर कोई भी बात नहीं कहेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछले हफ्ते ये संकेत दे दिया था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। सोमवार और मंगलवार को इस पर फिर से सुनवाई हुई और तब भी कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। ईडी ने वीरवार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि इस तरह रिहाई से गलत परंपरा बनेगी। कोई भी अपराधी चुनाव लड़ने के बहाने जमानत मांगेगा और इससे ये संदेश भी जाएगा कि राजनीतिक नेता आम जनता से ऊपर है और उनके लिए रियायत दी जा रही है। कोर्ट ने इस हलफनामे पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया और शुक्रवार को दोपहर 2 बजे फैसला सुना दिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखे। सत्यमेव जयते, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। उन लोगों ने कोशिश करी कि वो चुनाव का प्रचार ना कर पाए, लेकिन सच्चाई की जीत हुई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में हुए एक शख्स की रात में हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने लगभग 14 घंटे में कर लिया। इस मामले में 3 आरोपियों को यूपी और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात 7 मई को रात में हुई थी, जिसमें पीड़ित को गंभीर हालत में GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची तो वहां बंबल सिंह नाम का शख्स मिला। उसने पुलिस को बताया कि अपने पड़ोसी जगतपाल को घायल अवस्था में घर के बाहर पड़ा हुआ देखा, तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर आ गया। लेकिन उनका पड़ोसी किस वजह से घायल हुआ था, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पता चला है कि घायल जगतपाल मंडोली के मिलन गार्डन स्थित गली नंबर 2 में रहता था। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसे शार्प इंजरी हुई है। उसके चेस्ट के बाएं हिस्से पर वार किया गया था। बाद में जगतपाल के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मौके पर क्राइम टीम और FSL की टीम को भी बुलाया गया और वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। DCP डॉक्टर जॉय टर्की के निर्देश पर SHO ज्ञानेश्वर सिंह, हेड कांस्टेबल अनुज शशांक की पुलिस टीम ने इस मामले में छानबीन करते हुए CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।
इनकी पहचान रोहित उर्फ रायता मंजर और सूरज के रूप में हुई है। सूरज को हरियाणा के सोनीपत से और बाकी 2 को यूपी से पकड़ा गया है। इनसे चाकू, मोबाइल और वारदात के दौरान पहना गया कपड़ा भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल थाना लक्ष्मी नगर की पुलिस टीम ने चोरी का मामला सुलझाते हुए 17 आपराधिक मामलों में संलिप्त आरोपी को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास एक चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मंडोली निवासी वसीम के रूप में हुई। थाना लक्ष्मी नगर में स्कूटी चोरी की FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कदन नगर लक्ष्मी नगर इलाके में स्कूटी चोरी होने की बात सामने आई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों की मदद से जाल बिछाकर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के ARSC की टीम ने इस डिस्ट्रिक्ट में हुई स्नैचिंग के कई मामलों का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रशीद उर्फ मैसीन के रूप में हुई है। ये पहले से 19 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। ये कई बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और लक्ष्मीनगर थाना का घोषित फरार आरोपी भी है। DCP अमित गोयल ने बताया कि बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल, 4 फेक नंबर, स्क्रू ड्राइवर, पेपर कटर इत्यादि बरामद किया गया है। बरामद मोटरसाइकिल मधु विहार और लक्ष्मीनगर इलाके से चुराई गई थी। इसने पुलिस को बताया कि ये जाबिर इंद्र के साथ मिलकर बाइक चोरी करता था, फिर उस बाइक से चेन स्नैचिंग की वारदात को यमुना पार के अलग अलग इलाकों में अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक पूर्वी दिल्ली इलाके में स्नैचिंग की वारदात में बदमाशों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के शकरपुर स्थित ARSC की टीम को लगाया गया था। उसी दौरान एक स्पेसिफिक जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोचने में कामयाबी हासिल की। कार या बाइक चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है, साथ ही मोटा चालान भी भरना पड़ सकता है। अगर आप चालान कट गया है, अगर आप उसको कम करवाना चाहते हैं तो आपको कल लोक अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों में इस साल की दूसरी लोक अदालत शनिवार को लगने जा रही है। इसमें कई मामलों का निवारण किया जाएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें ट्रैफिक चालान भी निपटाए जाएंगे। इसी को लेकर CSN संवाददाता मोहित शर्मा ने लोगों से बात की तो इसको लेकर लोगों की मिली जुली राय सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को चालान जनरेट करने के लिए अच्छी सुविधा करनी चाहिए। साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो, लोक अदालतें तो लगती रहनी चाहिए, जिससे कि लोगों की समस्या का निदान हो सके। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 1 लाख रुपए तक का इन्होंने डाल रखा है, एक लोक अदालत में 1 लाख रुपए तक ही निपटारा निपटेगा, तो ये समय सीमा इनकी अमाउंट बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा अपलोड हो सके। साइड पे जो उनका पोर्टल है, साइड पे अगर देखते हैं तो 1 लाख से ऊपर जाने के बाद वो पकड़ नहीं पाता। चालान होता तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। तो ये ट्रैफिक पुलिस को इसको वो जो लिंक वगैरह लेट खुलते हैं उसका थोड़ा हल करना चाहिए, कि मतलब मॉडिफाई करना चाहिए, यही कह सकते हैं। कि कई बार तो जब होता है लिमिट है, जब टाइम लगे तो फिर आगे चला जाता काम। देखो, ये तो मेरे ऊपर है, अगर मैं ट्रैफिक रूल्स का नहीं फॉलो करूँगा तो चालान तो हर लाल बत्ती पे चालान हो जाएगा। मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो चालान होगा, मेरी गाड़ी में पोल्यूशन नहीं है तो चालान होगा, मैं रेड लाइट जंप करूंगा तो चालान होगा। ये तो हमारे ऊपर भी डिपेंड है ना करना। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत हर दूसरे महीने लगाई जाती है, ऐसे ही दिल्ली में जो ट्रैफिक के चालान है उसको लेके लगभग इस बारी 1,80,000 चालान का जो कोटा है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा निकाला गया। मजबूरी ये है कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा हैंग करती है, उसके सर्वर इतने स्लो हो जाते हैं कि वो कोटा अगर आप चालान निकालना चाहें तो वो नहीं निकल पाता। पहले प्रोसीजर ये होता था कि आप कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से अपना चालान निकलवा लें, वहाँ ट्रैफिक पुलिस के व्यक्ति निकालते थे। लेकिन अभी पिछली कुछ 2-3 लोक अदालत से ऐसा इन्होंने व्यवस्था बनाई है कि जहाँ पे आप अपने चालान का जो प्रिंट है वो खुद निकालें। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे टाइम दे दिया कि 10 बजे लिंक खुलेगा और वो कोटा ख़त्म होने तक वो लिंक चलेगा, तो देखा यह गया है कि लगभग 1 घंटे में, आधे घंटे में वो पूरा लिंक ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और कोई व्यक्ति जो चालान निकालने बैठा है उसमें कई लोगों के चालान नहीं निकल पाते। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करा जाए। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने गाजीपुर सब्जी मंडी से 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास स्कूटी बरामद की गई है। पूर्वी दिल्ली के DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान खिचड़ीपुर निवासी विनय ठाकुर और पीयूष कुमार झा के तौर पर हुई। DCP ने आगे बताया कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान EDM मॉल से गाजीपुर सब्जी मंडी
छोटे जाने वाले रोड पर पुलिस की टीम ने बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर आरोपी भागने लगा। हालांकि पुलिस की टीम ने आरोपियों का पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूर्वी दिल्ली के प्रेत विहार में इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर अनिल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस, और मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मौजूद रही। लेकिन इस कार्यक्रम में मीडिया के साथ आंख बिचौली की गई। आपको बता दें कि सूचना के मुताबिक मीडिया को शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक में बुलाया गया था। कार्यक्रम सूचना के मुताबिक बैठक से पहले आप मंत्री आतिशी को मीडिया से रूबरू होना था, लेकिन वो गेट से आकर वापस चले गए। सीसीएन संवाददाता ने मंत्री आतिशी से बात करनी चाहिए तो वो अपने कार्यकर्ता से बात करने लगी, जो सीसीएन के कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि मीडिया को करीब 2.5 घंटे का इंतजार कराया गया, जिसके बाद मंत्री आतिशी कैमरे से अपने आप को बचाकर कार्यक्रम स्थल से चली गई। हर्ष विहार थाना पुलिस टीम ने ऑपरेशन मिलाप के तहत एक 19 साल की युवती को उसके परिजनों से मिलाया। युवती को पाकर परेशान हो रहे परिजनों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। परिजन पुलिस का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि युवती मानसिक रूप से परेशान थी, अचानक घर से दूर राजस्थान जा पहुंची। थाना अध्यक्ष हर्ष विहार ज्ञानेश्वर सिंह की देखरेख में गठित टीम ने प्रयास कर युवती को गुप्त सूचना के आधार पर राजस्थान से बरामद किया। पुलिस ने युवती को सकुशल परिजनों को सौंप दिया है। टीम के इस प्रयास से न केवल परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी, बल्कि मानवता की मिसाल पेश की। दिल्ली में 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी ने अपनी कमर कस ली है। सभी लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनसे मिल रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में आज शुक्रवार के दिन हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली के आजाद नगर में रोड शो किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। रैली के दौरान हर्ष मल्होत्रा लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातें की। लोगों ने भी उनका स्वागत किया। पूरे देश में 100% मतदान हो, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे लोग आगे बढ़कर मतदान करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी सिलसिले में गांधीनगर में स्थित डीएवी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट के साथ पूर्व महापौर भी मौजूद रहे। टीचर्स ने बताया कि जो भी बच्चों और पेरेंट्स को मतदान की अहमियत के बारे में जानकारी दी और एक वोट कितना कीमती है इसके बारे में भी समझाया। इसके साथ ये जानकारी दी गई कि मतदान के इस दिन को एक अवकाश की तरह नहीं मनाकर बल्कि घर से बाहर निकलकर वोट डालने की हिदायत दी। हमारे देश का भविष्य अच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनने के लिए किया जाता है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव है और इस चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे करवा पाए। हमारा लक्ष्य है कि 100% मतदान हो। 100% मतदान को करवाने में हमारे सभी बच्चे और शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि बच्चे ध्यान लें, शिक्षक ध्यान लें, तो इनके पोलिंग बूथ पर 100% मतदान होने वाला है। मैं सबसे पहले बच्चों से कहना चाहूंगा कि वे पढ़ लें और संकल्प लें कि सुबह 25 मई को सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता का वोट डलवाऊंगा। शादरा के फर्ज बाजार इलाके में एक युवक ने डॉगी के बच्चे को पहले बुरी तरह से सड़क पर पटका, इसके बाद ईंट से हमला कर दिया। इससे पप्पी की मौत हो गई। आशंका है कि आरोपी ने नशे में वारदात को अंजाम दिया। जनता ने आरोपी सचिन को पकड़ लिया। इसके बाद पशु प्रेम संस्था को इसकी जानकारी दी गई, जिसकी तरफ से पुलिस को लिखी शिकायत दी गई। इसी का जायजा जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने लिया तो पाया कि युवक केवल नशा करता है और इसी हालत में इसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के घर में केवल मां रहती है, वो भी युवक के इस नशे करने की आदत से काफी परेशान है। पशु प्रेमी संस्था से जुड़े पराग महेश्वरी ने बताया कि युवक ने 8 तारीख की रात को नशे की हालत में 2.5 महीने के पप्पी को सड़क पर पटक कर मार डाला और फिर भी तसल्ली न होने पर उस पर ईंट से हमला किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे को कॉल आई न्यू संजय अमर कॉलोनी से कि एक पप्पी को किसी व्यक्ति ने जो है बुरी तरह मारा है। मैं वहाँ पर गया, पहुँचा मौके पर, जाकर के देखा मैंने उस पप्पी की डेथ हो चुकी थी और उस पब्लिक ने वहाँ उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ भी था जिस व्यक्ति ने उसको मारा। पता चला कि उसने इतनी बेरहमी से मारा उस पप्पी को। 2-2.5 महीने का बच्चा है वो। उसके दोनों पैर पकड़ के उसको इस तरह से पटका है और उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा और उसने उसके बाद उसको ईंटों से और पत्थरों से उसके मुंह पर मारा है बहुत बुरी तरह। पब्लिक ने उसको पकड़ा हुआ था। उसके बाद उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। नाम क्या है उनका और वो क्या काम करता है? सचिन नाम का लड़का है वो। सचिन नाम पता चला, उसके लड़के का नाम सचिन है, वो भी उसी ब्लॉक में रहता है।
काम क्या करता है उसका मेरे को नहीं जानकारी है। नशा वगैरह कुछ करता है? हाँ हाँ, नशा किया हुआ था, शायद उसने उस समय भी नशा किया हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और उसको अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। पुलिस ने एट अ टाइम उसको अरेस्ट कर लिया है? हाँ जी हाँ, आप चैनल के माध्यम से जो पुलिस के वो थे ASI इंदर सिंह जी और चंद्रपाल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निर्वाह किया है। देखिए, असल में लोगों की शायद मेंटलिटी जो है बड़ी ख़राब हो गई है। सड़क में आवारा कुत्ता उनको लगता है कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि जीव हिंसा करना भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ बाकायदा, और उस पर लगातार काम हो रहा है, लगातार लोगों को अवेयरनेस की जा रही है। उसके बाद भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे अभी सुना कि भाई पत्थर से उसको बार बार करके जान से मार दिया गया। बहुत ही गलत घटना है और आदमी को इस प्रकार की कोई मानवीयता की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर देखा जाए तो मानवता की अगर हम बात करते हैं तो एक जानवर काम करे, हमला करता है तो मानते हैं क्योंकि जानवर है वो, लेकिन इंसान के अंदर जो इंसानियत तो मानवता की हम बात करते हैं। मैडम, नशा करने वाला व्यक्ति किसी को मारे ये कोई बहाना, एक बहाने वाली चीज़ें होती है बचाव के लिए कि हाँ जी हम नशा करते हैं। हम कोर्ट में खड़े होते हैं, अक्सर ही कुछ ना कुछ डिफेंस लेते हैं। एक नया डिफेंस उन्होंने ले लिया कि मैं नशा करता था या नशा किया हुआ था। नशे में व्यक्ति अपने घर वालों को गाली नहीं देता, केवल पड़ोसियों को गाली देता है। तो ऐसा क्यों है? अपने माँ बाप के साथ क्यों झगड़ा नहीं करता? अपने भाई के साथ क्यों नहीं करता? पुलिस की क्या कार्रवाई की गई है? अभी इसमें पुलिस ने FIR की है केवल, और आगे कार्रवाई की हम मांग करेंगे, कोशिश करेंगे उसको। वैसे तो इसमें बेलेबल ऑफेंस है तो बेल हो जाएगी। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।